At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. मेरे लिए आज़ादी सब कुछ की तरह है। हर एक इंसान कैद है कई तरीक़ों से, और वो सब पर आज़ादी आज़ादी बोलते रहते हैं, क्योंकि आई थिंक सही मायनों में जिस दिन विचारों पर हम जीत जाएंगे, तो रिश्तेदार क्या कहते हैं और वो लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती है, फिर उससे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। जब ट्रांस अमेंडमेंट एक्ट आया है, बिल आया है, उसके बाद से ट्रांस कम्युनिटी के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई हैं। अपने प्रधानमंत्री जी को सुनिए, कल्चरल शॉक के बारे में समझिए और किसी को भी गालियाँ मत दीजिए। किन्हीं सीमाओं में नहीं, कहीं और नहीं, हम सब खुद में बसता है भारत, कहीं कोई और नहीं, हम खुद हैं भारत। और मैं बच्चा था जब मैं स्टेज पर गया और मैं जा कर के कोई कविता या कोई गीत कुछ तो सुना रहा था, जब मुझे नीचे से जो सीनियर्स थे और भी बहुत सारे लोग थे जिनने हूट करा और मुझे वो साफ सुनाई दिया स्टेज पे, उस वक्त मेरा जो मोटिवेशन था एकदम टूट गया। और आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं स्टेज पे अपनी बात को पूरा नहीं रख पाया और मैं उतर गया स्टेज से। और मुझे, एक बच्चा था मैं तब, और मुझे बहुत अजीब लगा कि क्योंकि मेरी आवाज़ लड़कियों की तरह थी, मेरी आवाज़ पतली हुआ करती थी, और इस वजह से मुझे बहुत मॉक किया गया स्टेज पर। बट लेटर ऑन आई थिंक दे आर लिसनिंग मी एवरीवेयर। और पहली दफ़ा जब मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गया तो मैंने अपनी सेक्सुअलिटी और जेंडर के बारे में ही बात करी। मैंने खुद की लव स्टोरी सुनाई, दैट आई लिव्ड बैक। सो वही चीज़ कि दैट वाज द फर्स्ट डे व्हेन आई रियलाइज्ड। और स्टेज पर जा कर के अपनी कला के ज़रिए इन सारे पर्दों को हटाना मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी मूवमेंट था। आई आइडेंटिफाई एज अ जेंडर फ्लूइड पर्सन। जेंडर फ्लूइडिटी वो होती है कि आप खुद को किसी एक जेंडर में फिक्स नहीं समझते हैं। उसके लिए शायद आपको जेंडर को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि समाज को ऐसा लगता है कि जेंडर तो हमेशा से निर्धारित रहा है और प्रकृति हमें देती है। नहीं, जेंडर प्रकृति हमें नहीं देती है, जेंडर ये समाज हमें देता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे खा रहे हैं, हम कैसे पी रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा बाइनरी फिक्सिंग, लड़की है तो पिंक, लड़का है तो ब्लू, ये सब जेंडर है। जेंडर कभी भी हमारे टांगों के बीच हम क्या कैरी कर रहे हैं वो जेंडर नहीं होता, वो बायोलॉजिकल सेक्स होता है। लेकिन ये सब जेंडर है जो समाज हमें देता है कि हम कैसे पहन रहे हैं, कैसे ओढ़ रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इस पिंक और ब्लू की बाइनरी में फ़िट नहीं होते, वो अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके के रंग ढूंढते हैं, वो एक स्पेसिफिक जेंडर में फ़िक्स नहीं होते। उनको ऐसा लगता है कि दे कैन सेलिब्रेट बोथ ऑफ द जेंडर्स और वाई टू हैव फन विद लाइक ओनली वन सिंगल थिंग, कि आप सिर्फ पिंक की बाइनरी में कैद हैं या ब्लू की बाइनरी में कैद हैं। आप अपनी ज़िंदगी में खुद के रंग भरिए, खुद के चुनाव कीजिए। और ये जो जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं तो लोगों को बड़ा ज़्यादा ट्रिगर कर जाता है इस समाज को कि अरे आप खुद के लिए कैसे बोल रहे हैं। लेकिन मैंने ये बात अपनी दादी से सीखी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत वोकल महिला थी और शी बीन द इंस्पिरेशन। आई थिंक मैं बड़े होकर या फिर अभी भी मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ। मेरी दादी बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन थी, अपने विचारों को खुल कर रखती थी, व्यक्त करती थी, और ये मेरे डीएनए में वहीं से आया। लकीली मेरे घर में कोई ऐसा कभी टैबू नहीं देखा गया, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मेरे जो दादा दादी थे दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वोकल अबाउट थिंग्स। और तो कहीं ना कहीं हम सबके डीएनए में ये वाली चीज़ आई उतर कर कि हम थोड़े खुले विचारों के थे। तो रिश्तेदार क्या कहते हैं और वो लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती है, फिर उससे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि आपने जब अपने लोगों के आगे, जो लोग आपको प्यार करते हैं, उनके आगे सारे फ़िल्टर्स हटा दिए हैं, तो फिर दुनिया क्या कहती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हाँ, कई दफ़ा ऐसे सवाल आते हैं कि तुम्हारा तो सब सही चल रहा है तो तुम क्यों बात कर रहे हो। लेकिन नहीं, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्तों के साथ सही नहीं चल रहा है। जब ट्रांस अमेंडमेंट एक्ट आया है, बिल आया है, उसके बाद से ट्रांस कम्युनिटी के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई हैं। मैं खुद के लिए भी इस चीज़ को समझता हूँ और बाकी जो मेरे दोस्त हैं उनके लिए भी। तो ट्रांस कम्युनिटी को हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा एक सकरा सोच रखा हुआ है कि सिर्फ हिजड़ा और किन्नर ही हो जाना ट्रांस कम्युनिटी है। नहीं, ये एक रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हैं, ये कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं जो लोग खुद को कल्चरली सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ट्रांस कम्युनिटी का एक बड़ा स्पेक्ट्रम है। जैसे जेंडर फ्लूइड लोग भी उसी में आते हैं, ट्रांस मेन हो गए, ट्रांस वुमेन ऑफ कोर्स, एंड
देन नॉन बाइनरी पीपल, तो ये सारे लोग उसमें आते हैं। लेकिन ट्रांस अमेंडमेंट एक्ट के बाद चीज़ें बहुत मुश्किल कर दी गई उनके लिए। डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो और ज़्यादा बढ़ गया, और वो डिस्क्रिमिनेशन हर जगह बढ़ गया। मतलब आप देखोगे एजुकेशन के मामले में कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन आफ्टर अमेंडमेंट एक्ट हो गया है। लोग खुद को एक मौलिक अधिकार की तरह देखने लग गए हैं ह्यूमिलिएशन करना। क्या मेरे सामने आप जैसे खड़े हैं तो मैं क्या आपसे ये पूछूं कि आप मेल हैं, मैं कैसे मानूं? क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है? क्या आपने कहीं प्रूफ कराया है? नहीं। लेकिन आप यही सवाल ट्रांस कम्युनिटी से पूछ लेते हैं कि आप ट्रांसजेंडर हैं, क्या आपने इसे प्रूफ कराया है? क्या आपने इसे कहीं पर सर्टिफाई कराया है? क्योंकि जेंडर कभी सर्टिफाई किया नहीं जा सकता। पहली बात, बायोलॉजिकल सेक्स ज़रूर किया जा सकता है, जो बर्थ के टाइम डॉक्टर देखकर बताते हैं, मेल, फीमेल और इंटरसेक्स। लेकिन जो जेंडर होता है वो कभी सर्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि जेंडर एक एहसास है जो हम फील करते हैं, वो हम एक्सप्रेस करते हैं। किसी का हो सकता है शरीर लड़कों जैसा है लेकिन वो लड़कियों जैसे खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। किसी का हो सकता है शरीर लड़कियों वाला है लेकिन उनकी फीलिंग्स लड़कों वाली हैं और वो खुद को लड़कों की तरह अभिव्यक्त कर रहे हैं। यही है जेंडर। और मेडिकल बोर्ड्स खुद मानते हैं इस चीज़ को कि जेंडर कभी डायग्नोस नहीं किया जा सकता। जेंडर सिर्फ एक एहसास है जो जिया जाता है। देश हमारा आज़ाद हो गया है, लेकिन क्या हमारे विचार पूरी तरह से आज़ाद हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग हैं जो इन विचारों को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अच्छा लगता है जब एक समाज हाथ पकड़ के एक साथ आगे बढ़ता है। कोई भी एक चीज उठा लीजिए, जो अधिकार एक आम नागरिक के लिए देश में जिस नजरिए से देखे जाते हैं, वही अधिकार एक LGBTQIA समुदाय के लोगों के लिए एक अलग नजरिए से देखे जाते हैं। जेंडर फ्लूइडिटी वो होती है कि आप खुद को किसी एक जेंडर में फिक्स नहीं समझते हैं। जेंडर कभी भी हमारे टांगों के बीच हम क्या कैरी कर रहे हैं वो जेंडर नहीं होता, वो बायोलॉजिकल सेक्स होता है। लड़की की वजह से मुझे बहुत मजाक बनाया गया हमेशा से। स्कूलों में, कॉलेज में कितना डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम जैसी चीजें नहीं होती। चेक इन पॉइंट्स पर जाकर के जेंडर न्यूट्रलिटी नहीं होती, जहाँ मेल फीमेल की लाइन के बीच में खड़े हो जाते हैं लोग और उनके जेंडर पर, उनके कपड़ों पर घंटों डिस्कशन किया जाता है। क्या वो आज़ाद है? मेरे लिए आज़ादी सब कुछ अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करना, खुलकर व्यक्त करना, और आप किसी तरीके की कैद में खुद को ना महसूस करें। वो कैद सिर्फ एक नफरती कैद नहीं हो सकती है। कई दफ़ा सोने के पिंजरे भी कैद की तरह आते हैं, तो वो सारे पिंजरे भी ना हो जब आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को खुलकर एक्सप्रेस कर पाएं। मेरे लिए तो आज़ादी के यही मायने हैं। और एक चीज़ मुझे ये भी लगती है कि किसी की आज़ादी की परिभाषा कुछ और हो सकती है और किसी की आज़ादी की परिभाषा कुछ और हो सकती है। जब ये सम्मान आ जाए ना, आई थिंक वो भी एक अच्छी परिभाषा है आज़ादी की। आपने देखा होगा एक पंछी जैसे कैद होता है मगर फिर भी वो आज़ादी आज़ादी के गीत गाता रहता है। आई थिंक हम सब वही नागरिक हैं, कहीं ना कहीं हम सब खुद में भी कैद हैं, कहीं कहीं तरीकों से। हर एक इंसान कैद है कई तरीकों से, और वो सब पर आज़ादी आज़ादी बोलते रहते हैं, क्योंकि आई थिंक सही मायनों में जिस दिन विचारों पर हम जीत जाएंगे, विचारों पर हम आज़ादी हासिल कर लेंगे। आई थिंक राइट टू एजुकेशन सबका अधिकार है, मगर क्या हम बात करते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए शिक्षा कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन आज भी है? अपने ही शरीर में खुद को कैद पा रहे हैं, या फिर आप खुद को खुल के सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इट माइट टेक टाइम। ये जो ऑनलाइन ट्रोलिंग और ऑनलाइन मॉकिंग और हरासमेंट है, ये दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया का जो वक्त है, दौर है, वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन बहुत कॉमन हो गया है सोशल मीडिया पे गाली लिख कर डाल देना और बहुत भद्दी बात करना या रेप थ्रेट दे देना। और सिर्फ इस कम्युनिटी को ही नहीं, सारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को, बेट टू वुमेन, बेट टू अदर कम्युनिटीज़ जो मार्जिनलाइज्ड हैं, उनके बारे में भद्दे भद्दे कमेंट्स करना। तो आई थिंक ये मॉकिंग और ट्रोलिंग हमें थोड़ा एक सिविक सेंस के अकॉर्डिंग भी, यहाँ हर चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं किया जा सकता है, लेकिन कई दफ़ा हमें खुद को भी सोच के चीज़ों को करना चाहिए। तो हो सकता है कि किसी को LGBTQIA कम्युनिटी के बारे में या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में नहीं समझ है और वो समझना भी नहीं चाहते। इट्स फाइन, इट्स देयर गोल। लेकिन वही चीज़ कि आप आकर के नफ़रत फैलाने लग जाएं, आप माँ बहन की गालियाँ देने लग जाएं, आप थ्रेट्स देने लग जाएं, रेप थ्रेट्स देने लग जाएं, आई थिंक इट इज़ अ कल्चरल शॉक।
व्हाट पीएम से। तो वही चीज़ कि अपने प्रधानमंत्री जी को सुनिए, कल्चरल शॉक के बारे में समझिए और किसी को भी गालियाँ मत दीजिए। क्या है भारत? भारत की इकलौती और पहली महिला प्रधानमंत्री से जब ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यहाँ पर रह रहे करोड़ों करोड़ लोग हैं भारत। दादी और नानी के किस्सों सा, इतिहास के पन्नों से सीखता, वर्तमान की स्याही से लिखता और भविष्य को संवारता है भारत। अटल से कटक तक, ऊंचे पर्वतों से लेकर नन्ही चींटी तक में धड़कता और पलता है भारत। भाषा अलग, नाम अलग, कभी कहीं धर्म अलग, लोगों का विश्वास अलग, पर सब कुछ हमेशा यहाँ अच्छा नहीं रहता। एक देश कभी सुरक्षित हाथों में नहीं रहता। इसे बुनना पड़ता है, इसे बनाना पड़ता है, इसे दिन पर दिन खुद से बेहतर करना पड़ता है। किन्हीं सीमाओं में नहीं, कहीं और नहीं, हम सब खुद में बसता है भारत। कहीं कोई और नहीं, हम खुद हैं भारत।